महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक आपके कौन थे? महामारू, देखिए आपके एक बात बताना चाहूं, संपूर्ण भारत की बात करूं, ये जो संपूर्ण भारत है प्यारे, आप मान के चलिए कि ये अपना भारत है। इस भारतवर्ष में सर 3 शैलियां हैं, और संपूर्ण भारतवर्ष में सर कितनी शैलियां हैं? सर संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी 3 शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की आपकी कितनी शैलियां जोड़ो? 3 शैलियां हैं। सर सबसे पहली बात करूं उत्तरी भारत, यहां पर सर आपकी कौन सी है? यहां पर प्यारे नागर शैली है। बताओ कौन सी शैली है? नागर शैली है। यहां पर नागर शैली है। ये जो सर बीच में आपके मध्य भारत आ जाता है, यहां पर आ जाती है सर बेसर शैली, यहां पर आ जाती है बेसर शैली, और दक्षिण में सर आपके आ जाती है द्रविड़ शैली। बताओ कौन सी शैली आ जाती है? द्रविड़ शैली। अब हमारे पास आती है नागर शैली। ये जो नागर शैली है प्यारे, नागर शैली, इस नागर शैली के अंदर प्यारे आपकी कई सारी शैली है। जैसे यहां पर प्यारे एकायतन शैली है, यहां पर एकायतन शैली है, यहां पर पंचायतन शैली है ना, पंचायतन शैली है ना, पंचायतन शैली है। और इसी शैली की बात करूं प्यारे तो यहां पर आपके गुर्जर प्रतिहार जो महामारू शैली है ना, गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली जो आपकी आती है प्यारे, महामारू शैली, इसके संरक्षक आपके कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। यह आपके नागर शैली की उपशैली के रूप में आपके आ जाती है, और इसके संरक्षक थे प्यारे साथियों आपके कौन? प्रतिहार थे। बताओ कौन थे? प्रतिहार आपके इसके संरक्षक है ना, तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण द्रविड़, सर उत्तर भट्ट की वाड़ किसने? तो जैसलमेर कर देना है ना, तो जैसलमेर कर देना प्यारे जोड़ो। अब देखिए प्यारे, ये जो महामारू शैली है, इस महामारू शैली के बारे में 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो सर आपकी शुरुआत, सर इसकी शुरुआत मानी जाती है 7वीं 8वीं सदी, 7वीं 8वीं सदी। दूसरा प्यारे साथियों, इसका आपकी स्वर्ण काल पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि 9वीं 10वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी प्यारे, इसका आपके क्या कह सकते हैं? स्वर्ण काल कह सकते हो। बताओ क्या कह सकते हो? और स्वर्ण काल प्यारे आपके कह सकते हो। जबकि प्यारे 11वीं 12वीं सदी जो है, 11वीं 12वीं सदी, वह आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का उत्तर आपके काल जो है वो आप कह सकते हो। बताओ क्या कह सकते हो? उत्तर काल आपके जो इसका कह सकते हो, यानी यह आपके इसका अंतिम समय आप कह सकते हो। ठीक है क्या? ठीक है क्या प्यारे जोड़ो? चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे जोड़ो। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां आपके ज्यादा प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां जो है प्यारे आपकी बड़ी प्रसिद्ध रही है, तो यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबको देखो, मैंने कई सारे फैक्ट बताए, फिर से बता दूं। आपसे पूछा जाए प्यारे हवेली, ये जो आपकी हवेली निर्माण कला है प्यारे, हवेली निर्माण कला, हवेली निर्माण कला, कला की शुरुआत प्यारे आपकी कहां से होती है? राजस्थान में। शुरुआत प्यारे राजस्थान में आमेर, और आमेर जयपुर से आपकी मानी जाती है। अब आपसे पूछा जाए सर ये हवेली निर्माण कला मूलतः आपके कहां की है? हवेली निर्माण कला मूलतः, हवेली निर्माण कला जो है प्यारे कला आपके मूलतः सर आपके कहां की है? तो ये मूलतः आपके ईरान की कला है। बताओ कहां की सर? ईरान की कला है, ईरान की कला है। और इसको ईरान से प्यारे आपके आमेर कौन लाया है ना? आमेर लाया, आमेर लाया था प्यारे मान सिंह प्रथम, या मिर्जा राजा मान सिंह, है ना? मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह आपके लेकर के आया था। इसके अलावा प्यारे साथियों आपसे पूछा जाए कि जाली जरोखों हेतु, है ना, जाली जरोखों हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहां की हैं? जाली जरोखों हेतु प्रसिद्ध हवेलियां सर आपकी कहां की है? तो ये प्रसिद्ध हवेलियां प्यारे आपके आ जाती है जैसलमेर की। बताओ कहां की आ जाती है जोड़ो? जैसलमेर की सर आपकी आ जाती है। इसके अलावा पूछा जाए प्यारे आपके हवेलियों का शहर आपके किसे कहा जाता है? बताओ क्या पूछा जाए जोड़ो? हवेलियों का शहर सर आपकी किसे कहा जाता है? तो हवेलियों का शहर भी कहा जाता है सर जैसलमेर को। बताओ किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए 1000 हवेलियों का शहर आपकी किसे कहा जाता है साथियों?
1000 हवेलियों का शहर पूछ लें तो साथियों यह आपके कहा जाता है बीकानेर को। बताओ किसे कहा जाता है मेरे जोड़ों? बीकानेर को आपके कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि बताओ सर आपके भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेली आपके कहां की है, तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेली है प्रश्न आपके कहां की? शेखावाटी की, है ना, शेखावाटी की आपके आ जाती है। जबकि आपसे पूछा जाए कि सोने चांदी, है ना, सोने चांदी की नक्काशी वाली हवेलियां, सोने चांदी की नक्काशी वाली हवेलियां जो है प्यारे साथियों, सोने चांदी की नक्काशी वाली हवेलियां, तो ये जो हवेलियां है प्यारे साथियों यह आपके महनसर की। बताओ कहां की प्रसिद्ध है सर? महनसर। महनसर आपकी कहां पर पड़ता है सर? झुंझुनू के अंदर आपके पड़ता है ना, झुंझुनू के अंदर आपके पड़ता है। इसके अलावा प्यारे साथियों हवेली निर्माण का स्वर्ण काल, बताओ भाई, हवेली निर्माण का स्वर्ण काल जो है प्यारे साथियों, यह स्वर्ण काल आपकी किस काल को कहा जाता है? यह कहा जाता है प्यारे जोड़ों 17वीं 18वीं सदी को। बताओ किसे कहा जाता है? 17वीं 18वीं सदी को आपकी कहा जाता है। हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण आपकी किसने करवाया? तो सर हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण सेठ साहूकारों ने आपके करवाया था, है ना। सर बीएसटीसी की क्लास रोज आती है? बिल्कुल जोड़ो रोज आती है ना, रोज आती है जी, है ना, रोज आपके आती है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर आपकी स्थित है? बताओ भाई, ये हवेलियां आपकी कहां पर है? सेठ साहूकारों द्वारा सर्वाधिक निर्माण करवाया गया था, बताओ। हाँ, भगवती प्रमाण डेली आती है ना, जल्दी बताओ भाई। तब तक मैं एक थंबनेल जो है कल का आपके अपडेट करवा देता हूं, है ना, जिससे आपको भी प्यारे साथियों अभी, है ना, थंबनेल ढूंढने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं हो, है ना, चीजें ढूंढने में जो है आपकी जो दिक्कत आती है वो बिल्कुल भी आपको नहीं हो। शेड्यूल एडवांस लगा हुआ होगा तो आपकी चिंता नहीं होगी, है ना। तो आपकी क्या पूछा है भाई? लड़ियों की हवेली, गोयनका हवेली, बताओ भाई, गोयनका हवेली भित्ति चित्रण के लिए आपकी बड़ी प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर? देखो अपने मॉर्निंग वाला जो सेशन चल रहा है पाठशाला का जो मेन चैनल है उसके ऊपर अभी अपन हवेलियां पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये हवेलियां पढ़ा भी दी है और मैंने आपको बताया था मंडावा कस्बा। ये जो मंडावा कस्बा है पेस्टिंग, यहाँ पर आपके जो ये हवेलियां आपके देखने को मिल जाती है। अब मंडावा के अंदर पेस्टिंग कौन कौन सी हवेलियां है? यहाँ की महत्वपूर्ण हवेलियों की अगर मैं बात करूं कि यहाँ मंडावा के अंदर सर महत्वपूर्ण हवेलियां आपकी कौन कौन सी है, यहाँ महत्वपूर्ण हवेलियां कौन कौन सी है? तो आपको एक तो मैंने आपको बता रखी कि नंबर 1 तो आप यही याद रखना कि मंडावा हवेली है। हवेली का नाम ही सर आपकी क्या है? मंडावा हवेली है। फिर मैंने आपको कहा कि एक ध्यान रखना आपकी बंसीधर नेवतिया की हवेली। बताओ किसकी? बंसीधर नेवतिया की हवेली जो है वो आपकी यहीं पर है, नेवतिया की हवेली, और बंसीधर नेवतिया की हवेली सर यहीं पर है। एक मैंने आपको बताया था कि झुंझुनू वाला की हवेली, बताओ किसकी? झुंझुनू वाला की हवेली। झुंझुनू वाला की हवेली जो है पेस्टियों, ये हवेली भी आपके यहां पर आ जाती है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया चोखानी डबल हवेली, है ना, चोखानी डबल हवेली, है ना, चोखानी डबल हवेली। एक आपको ये तो आपको पता ही है लड़ियों की हवेली, या फिर इसी को आपके लड़ियों की हवेली या राय लड़िया हवेली, लक्ष्मी नारायण लड़िया हवेली, गुलाब लड़िया हवेली, जो ये आपके लड़िया परिवार की आपकी हवेली आ जाती है। इसके अलावा एक आती पेस्टियों गोयनका डबल हवेली, है ना, गोयनका डबल हवेली पेस्टियों यहाँ पर आपकी आ जाती है। दो भागों में विभाजित है ना, चोखानी परिवार की हवेली 2 भागों में, गोयनका परिवार की हवेली 2 भागों में आपकी विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेस्टियों एक हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, है ना, हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका आपकी हवेली यहां पर आ जाती है। हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली सर आपके आ जाती है। और एक आ जाती है जीवड़ों आपके यहां पर है मोहनलाल सराफ की हवेली, है ना, किसकी हवेली आ जाती है? मोहनलाल सराफ, है ना, मोहनलाल सराफ की हवेली पेस्टियों यहां पर आ जाती है। सराफ की हवेली पेस्टियों आपकी आ जाती है। एक यहां पर आती है पेस्टियों मुरमुरिया हवेली, है ना, कौन सी आती है सर?
ये नंबर 8 पर आप ध्यान रखना, मुरमुरिया हवेली, है ना, मुरमुरिया हवेली। ये मुरमुरिया हवेली भी पैरस्टियों यहीं पर आपके आ जाती है। एक पैरस्टियों आप और ध्यान रखना कि सेवाराम सराफ की हवेली, बताओ किसकी, सेवाराम सर्राफ हवेली। सेवाराम सर्राफ जो हवेली है पैरस्टियों, ये हवेली भी आपकी यहीं पर आ जाती है। और एक हवेली आप और ध्यान रख लेना, आखाराम की हवेली, बताओ किसकी पैरस्टियों, आखाराम की हवेली। ये जितनी भी आपकी हवेलियां मैंने बताई है, ये आखाराम हवेली, ये सारी की सारी आपकी कहां पर सर, मंडावा कस्बा में। मंडावा आपकी कहां पर पड़ता है पैरस्टियों, झुंझुनू के अंदर आपके आ जाता है। तो ये मंडावा झुंझुनू की आपकी हवेलियां जो है प्यारे साथियों आ जाती है, ठीक है। हाँ चाचू, गार्गी चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देना, तथास्तु, आयुष्मान भव, है ना, जल्दी सिलेक्शन प्राप्त करें। कैसे सर थोड़ी देर में आती हूँ किया, हाँ क्लास का मालूम नहीं चला। तो देखिए संडे जो आपने स्पेशल रहेगा, संडे को देखो आपके मैराथन सेशन रहता है, इसका आपको जब मैराथन का टाइम टेबल लगाओ तभी आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपके देखो मैंने मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे का आपको बता सकता हूँ, है ना, सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपकी 6 से 7 होगी, 7 से 8 होगी और 8 से 9 होगी, ये 3 क्लास होगी, ठीक है ना। जिसमें मेरी जीके की जो आपकी होगी ये 7 से 8 आपके रहने वाली है, 6 से 7 आपकी रीजनिंग रहेगी और 8 से 9 जो है वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी क्लास रहेगी इस वाले चैनल के ऊपर। और 9 से 10:30 अपने वाली जो रात्रि वाली क्लास होती है जीके वाली डेली वाली, वह आपके होने वाली है, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है। हाँ भाई, इनमें से कौन सी हवेलियां हैं जो कि आपके मंडावा में स्थित है। भाई मंडावा के अंदर लादूराम तारकेश्वर गोयनका हवेली, राम गोपाल आपके मदन लाल, है ना, ये राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया हवेली, सलाम सिंह की हवेली और हरचंद लाल धांधलिया की हवेली। बताओ भाई, बताओ कौन कौन सी हवेलियां जो है जो कि आपके कहां पर है, मंडावा में है। देखिए लादूराम तारकेश्वर गोयनका हवेली पैरस्टियों ये मंडावा में है, रामगोपाल मदनलाल मुरमुरिया हवेली पैरस्टियों यहीं पर है, लेकिन ये सलीम सिंह की हवेली ये आपकी पैरस्टियों जैसलमेर में है। और ये सालिम सिंह की या सलाम सिंह की हवेली जो है ये आपके कहां पर है, जैसलमेर में है। और ये हरचंद लाल धांधलिया की हवेली जो है पैरस्टियों ये आपके कहां पर आ जाती है, ये लाडनू के अंदर आ जाती है। और लाडनू पैरस्टियों आपके कहां पर, डीडवाड़ा कुचामन, है ना, डीडवाड़ा कुचामन के अंदर आपके आ जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जोड़ो, ऑप्शन आपका जो है डी फॉर डफली, ये आपका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धावई कुंड जिसे जेल कुंड भी आपके कहा जाता है कहां अवस्थित है। हाँ भाई, विपरीत पिरामिड की आकृति में बना हुआ धावई कुंड और जिसे अपने क्या कहते हैं साथियों, जिसे जेल कुंड भी आपके कहा जाता है। बताओ यह आपके कहां पर स्थित है, जेल कुंड कहां पर है। क्या डफा चूक होगी गुरुजी में, तो डफा चूक ही तो कौन होना, डफा चूक हो या तो फिर तो मामलो गड़बड़ी है। अरे डफा चूक हो या फिर मामलो गड़बड़ी है, फिर तो स्वाद वाली बात कौन भाई। बताओ कहां पर है। अरे गुरुजी ये आपके कहां पर है सर, ये बूंदी के अंदर है। ये आपके धावाई जो कुंड है पेस्टिव बूंदी में है। बूंदी को वैसे भी सर आपके क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है जीवड़ों, बावड़ियों का शहर आपकी बूंदी को कहा जाता है। अच्छा बूंदी के अंदर पेस्टिव अगर मैं बात करूं कौन कौन सी बावड़ियां हैं, तो यहां पर आपकी प्रमुख बावड़ियां, है ना, प्रमुख बावड़ियों की अगर बात करूं तो प्रमुख बावड़ियों में आपको ये तो पता ही है, नंबर 1 रानी जी की बावड़ी तो सबको पता है ना, रानी जी की बावड़ी, बावड़ी अनारा बावड़ी, है ना, अनारा या बगीचा बावड़ी, अनारा या बगीचा बावड़ी। नंबर 3 पेस्टियों आपको पता है भावल बावड़ी, है ना, भावल देवी बावड़ी, बावड़ी काका जी की बावड़ी, है ना, काका जी की बावड़ी। ये कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियां सर आपकी बूंदी में है।
है ना, बूंदी के अंदर आपके आ जाती है। तो ये बूंदी की प्रमुख बावड़ियों की में आपके जो है आ जाती है। हाँ सर, ये दाबाई तो सुबह आई थी ना, सुबह आई थी, पता नहीं यार, सुबह तो शायद ही आई थी दाबाई। चलो भाई, हाड़ी रानी की बावड़ी यानी तालाब आपके कहां पर स्थित है, बताओ भाई। हाड़ी रानी की बावड़ी या तालाब जो है ये आपके कहां पर है, नाडोल, टोडा रायसिंह, आबानेरी या नीमराना, बताओ हाड़ी रानी की बावड़ी। कौन कौन बताएगा हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? चौरासी खंभों की छतरी आई थी बता ना। अनिरुद्ध को बोल रही। हाँ भाई, तो ये आपकी कहां पर है प्यास्टियों, ये वाली आपकी बावड़ी जो है वो आती है सर टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह सर आपके कहां पर पड़ता है, टोडा रायसिंह पड़ता है आपके टोंक में। देखो आभानेरी की बात आई तो आभानेरी के अंदर प्यास्टियों आपकी क्या है, चांद बावड़ी भाई। यहां पर आपकी जीवड़ों कौन सी है, चांद बावड़ी। ये आपकी चांद बावड़ी आपके दोसा, आभानेरी दोसा की प्यास्टियों अपने जो है यहां पर बात कर लेते हैं। एक प्यास्टियों बात करें है ना, यहां पर हाड़ी रानी की बावड़ी। इस हाड़ी रानी की बावड़ी की बात करूं प्यास्टियों, इस बावड़ी के अंदर है ना, ये आपकी पहली बात तो कितने मंजिला है सर, 3 मंजिला बावड़ी है। बताओ कितनी मंजिला, 3 मंजिला आपके इमारत से है ना, इमारत से घिरी बावड़ी, इमारत से घिरी बावड़ी आपकी आ जाती है। दूसरी बात ध्यान रखना है प्यास्टियों, विजयदान देथा का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सर, विजयदान देथा। इन विजयदान देथा की प्यास्टियों एक रचना है जिनका नाम है दुविधा, है ना, दुविधा। इस पर प्यास्टियों है ना, इस पर आधारित एक फिल्म बनी हुई है, इस पर आधारित प्यास्टियों एक फिल्म बनी हुई है पहली, है ना, फिल्म बनी हुई पहली। इस पहली फिल्म की बात करूं प्यास्टियों पहली, तो इसकी शूटिंग जो है प्यास्टियों वो आपकी कहां पर हुई थी, इसकी शूटिंग प्यास्टियों आपके हाड़ी रानी की बावड़ी में हुई थी। बताओ कहां पर हुई थी, हाड़ी रानी की बावड़ी में हुई थी, हाड़ी रानी की बावड़ी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलो अगला देखिए प्यास्टियों, चांद बावड़ी आपकी कहां पर है? हाँ चांद बावड़ी, चांद जेड़ा मुखड़ा लेके चालो नी बाजार में, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है बताओ? हाँ सभी साथी बताएं चांद बावड़ी आपके कहां पर है। अब मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत है नहीं है। है ना, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आप सबको पता है सर आपकी कहां पर है, आबानेरी के अंदर है। अब देखिए चांद बावड़ी की बात करें सर, इसका निर्माण जो है प्यास्टियों, मैं यूं कहूं कि गुर्जर प्रतिहार काल में निकुंभ वंश के राजा चांद द्वारा सर आपके क्या करवाया जाता है, इसका आपके निर्माण करवाया जाता है। और मैं यूं कहूं कि ये तो इसका वास्तविक नाम था प्यास्टियों आपके मिहिर भोज। बताओ क्या नाम था, मिहिर भोज था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चांद बावड़ी की बात करूं प्यास्टियों, तो ये आपके सबसे गहरी बावड़ी है, ये अपने ड्राउनी बावड़ी है सर। इसे तिस्मिला बावड़ी सर आपके कहा जाता है, तिस्मिला बावड़ी सर आपके कहा जाता है। इसे सर भूतिया बावड़ी आपके कहा जाता है, भूतिया बावड़ी आपके कहा जाता है सर। इसे मंदिरों वाली बावड़ी आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, मंदिरों वाली बावड़ी आपके कहा जाता है। और इसमें प्यास्टियों कुल सीढ़ियों की अगर बात करूं तो कुल सीढ़ियां सर आपकी कितनी हैं, तो इसमें कुल सीढ़ियां हैं जीवड़ो 3500। बताओ कितनी, 3500 सीढ़ियां आपकी लगी हुई है। कितनी, 3500 सीढ़ियां। ये भी आपको ध्यान रखना है।
है ना। चांद जितना खूबसूरत राजा मिहिर भोज, लड़की राजा के पीछे पागल। अच्छा, अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, है ना। चलो, हाँ, ये एक कह रहा चांद बावड़ी। देखिए, एक यहां पर आपके अलग से लिखवा रहा हूं आपको, ना, आपके अन्य चांद बावड़ी, अन्य चांद बावड़ी पेस्ट एक अपने कहां पर है, जोधपुर में भी है, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। इसका उपनाम है पेस्टियों आपके चौहान बावड़ी, है ना। इसका उपनाम है सर आपकी चौहान बावड़ी, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल है। चलो, अगला सर, मूसी रानी की छतरी आपकी कहां पर है। हाँ भाई, मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी आपके कहां पर है। मूसी रानी की छतरी, प्यारे जी सभी साथी बताएंगे मूसी रानी की छतरी। देखिए, मूसी रानी की छतरी की बात करूं सर, तो इसका निर्माण आपकी कौन करवाता है सर। इसका निर्माण करवाता है महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह प्यारे साथियों, इसका आपके क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। विनय सिंह प्यारे साथियों, आपके पिता बख्तावर सिंह, पिता बख्तावर सिंह वह माता मूसी महारानी की स्मृति में, माता मूसी महारानी की स्मृति में, मूसी महारानी की स्मृति में सर आपके क्या करवाते हैं, स्मृति में सर आपके निर्माण कार्य आपके करवाया जाता है। स्मृति में आपके क्या करवाया जाता है जोड़ो, निर्माण कार्य। इसी मूसी महारानी की छतरी को आपके क्या कहा जाता है सर, 80 खंभों की छतरी आपके कहा जाता है। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी सर आपके कहा जाता है। 18 पिलर अम्ब्रेला, यह है कहां पर सर, यह है आपके ए लवर के अंदर। बताओ कौन से लवर में प्यारे जोड़ो, अलवर के अंदर है। और आपको ध्यान रखना है कि यह आपके 2 मंजिला छतरी है सर। बताओ कितने मंजिला छतरी है सर, 2 मंजिला छतरी आपके आ जाती है, जिसकी फर्स्ट मंजिल जो है पेस्टियो, फर्स्ट मंजिल यह आपके लाल पत्थर से निर्मित है। बताओ कौन से पत्थर से पेस्टियो, लाल पत्थर से आपकी निर्मित है। जबकि इसकी सेकंड मंजिल जो है प्यारे साथियों, सेकंड मंजिल यह आपके सफेद पत्थर से आपकी निर्मित है। बताओ किससे निर्मित है, सफेद पत्थर से आपकी निर्मित है प्यारे साथियों। यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है ना। क्या आज दिन तक छतरी भी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, ले तेरी विश मैं पूरी कर देता हूं, है ना। ले भाई जीवड़ा, मैं थारी विश पूरी कर ही दूं आज तो। आ जाओ, आ छतरी है, देख लीजिए। आ देखो, आ देखो, आ कितना मंजिल आ रहा है, क्या गुरुजी, आ ऊपरली 1 मंजिल, आ निचली 2 मंजिल, होगी 2 मंजिल। कितना खंबा है देखो, ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80 खंबे हैं, ठीक है ना। मैंने तो गिन लिए, बाकी आप गिनते रहना, है ना। देखो, इसकी आपके पहले वाली रेड पत्थर, ये देखो लाल पत्थर, ऊपर वाली सर व्हाइट पत्थर, हाँ सर व्हाइट पत्थर। और एक बात और ध्यान रखना, है ना, इस छतरी पर सर, इस छतरी पर सर आपके क्या है, इस छतरी पर है, इस छतरी पर आपके रामायण महाभारत के चित्रण है। रामायण वे आपके क्या प्यारे, महाभारत के चित्रण है। ओके, क्या रामायण में महाभारत के चित्रण है सर। अब ठीक है। हाँ, फौजी साहब आए हैं क्या, लो फौजी साहब राम राम। 2 कलर के पत्थर दिखा दिए ना, देखो दोनों कलर के पत्थर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं जीवड़ो। अगला है सर, 32 खंभों की छतरी आपकी कहां पर स्थित है सर। 32 खंभों की छतरी, वैसे तो देखो 32 खंभों की छतरियां पेस्टो कई है, जैसे मैं आपको यहां पर पहले तो ये लिखवाना चाहूं, 32 खंभों की छतरियां, 32 खंभों की छतरियां पेस्टो। छतरियां आपके कहां पर है सर। नंबर 1 रानी सूर्या कंवरी की छतरी, रानी सूर्या कंवरी की छतरी,
32 खंभों की है सर। कहां पर है सर? मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर के अंदर है ना। नंबर 2 पे जगन्नाथ कछवा की छतरी, जगन्नाथ कछवा की छतरी, कछवा की छतरी बताओ कहां पर है भाई? जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में। बताओ कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा में। नंबर 3 सर न्याय की छतरी, न्याय की छतरी ये रणथंबोर में, रणथंबोर में। और एक पैराशूट नंबर 4 मिश्रा जी की छतरी है ना, मिश्रा जी की छतरी ये अलवर में है। ये चारों की चारों छतरियां पैराशूट आपकी कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी हैं। बताओ कितनी? हाँ ये कितने खंभों की है सर? ये आपके 32 खंभों की छतरियां जो है वो आपके आ जाती है भाई। चारों की चारों छतरियां सर आपकी कैसी है? ये आपके 32 खंभों की छतरियां आ जाती हैं। क्या बात हुई क्लियर? अरे बात क्लियर हुई क्या? हाँ हाँ, यहां पर आपसे पूछा है कि कौन सी छतरी है 32 खंभों वाली, तो ये लो रणथंबोर। यहां तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा जोड़ो? रणथंबोर। तो ए फॉर अनारकली। अब रणथंबोर के अंदर पैराशूट जो 32 खंभों की छतरी है ना, 32 खंभों की छतरी, इसकी बात करूं सर, इसका निर्माण आपके कौन करवाता है? सर इसका निर्माण करवाते हैं आपके हमीर देव चौहान। बताओ ये कौन करवाते हैं? हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। कारण हमीर देव चौहान पिता जैतर सिंह है ना, पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों की शासनकाल की स्मृति में, 32 वर्षों की शासनकाल की स्मृति में, शासनकाल की स्मृति में, 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में सर आपके इसका क्या करवाया गया? निर्माण। और जैतर सिंह का शासनकाल आपके कब से कब तक था सर? 1250 से 1282। और इसी शासनकाल की स्मृति में सर आपके निर्माण करवाया जाता है। आप कहें तो मैं कुछ सर्च करता हूं है ना, मैं चेक फोटो भी दिखा दूं जिससे आपके मन में किसी भी पिलर अम्ब्रेला, हाँ क्या सर मेरे पास है क्या? ये देखो मेरे पास भी ये रही है ना। हाँ राम राम जी भाई, इट्स पवन, राम राम भाई। चलो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके सामने रहा। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी आपके निम्नलिखित में से किस किले में है? हाँ पृथ्वीराज की 12 खंभों की यानी आपके 12 पिलर अम्ब्रेला ये कहां पर है सर? ये पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सर आपके कौन है? ये उड़ना राजकुमार है ना, ये उड़ना राजकुमार है पैराशूट, उड़ना राजकुमार, राणा सांगा के भाई जिनको अपने कहते हैं उड़ना राजकुमार। इनकी छतरी सर आपकी कहां पर आती है? तो ये आती है सर कुंभलगढ़ के किले के अंदर है। बताओ कहां पर है? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला सर आपकी कहां पर है? राजसमंद के अंदर सर आपके आता है। बताओ कहां पर है? राजसमंद के अंदर पैराशूट आपके ये किला आपके स्थित है। ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ टाइम में जर्जर हो जाएगी चाचू जी। बिल्कुल देखो अब तो कंडीशन खराब में है। कौन सी है? पंचायतों को। हाँ अब देखिए कुंभलगढ़ के किले की बात करूं तो आप सबको पता है महाराणा कुंभा इस किले का आपको निर्माण करवाते हैं। इसके अंदर आपके कटारगढ़ आपकी स्थित है ना, कटारगढ़ आपकी स्थित है जो कुंभलगढ़ का आपकी लघु दुर्ग है। यहाँ पर जाली रानी का मालिया है, यहाँ पर जाली बाव है, यहाँ पर मामादेव कुंड है, यहाँ पर 12 खंभों की आपकी पृथ्वीराज सिसोदिया की आपके जो छतरी है। इसी किले के अंदर पैराशूट बादल महल जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ बादल महल है, इसी बादल महल के जनाना कक्ष की जूनी कचहरी के अंदर 9 मई सन 1540 जैस शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रमी संवत 1597 को महाराणा उदय सिंह के आपके पुत्र के रूप में माता जयवंताबाई की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म होता है। आप जानते होंगे है ना, आप जानते होंगे अच्छे से। ओके चलो भाई अगला, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? हाँ भाई हवा महल, हवा महल का डिजाइन जो है प्यारे वह आपके किसके द्वारा तैयार किया गया? हवा महल। सबसे पहली बात सर यह हवा महल आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर। हवा महल आपके कहां पर है सर? जयपुर के अंदर सर आपके आ जाता है।
सर इस हवा महल का निर्माण आपके कौन करवाता है? सर इसका निर्माण होता है आपके 1799 ईस्वी के अंदर। कौन करवाता है सर? सवाई प्रताप सिंह करवाता है। सवाई प्रताप सिंह सर आपके इसका निर्माण करवाता है, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह सर क्यों करवाता है? तो अपनी रानियों को, है ना, अपनी रानियों को सर आपके क्या, अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने, तो तीज व गणगौर की सर आपकी क्या दिखाने, तो गणगौर की सवारी दिखाने, तो गणगौर की सवारी दिखाने हेतु सर आपके क्या करवाता है? दिखाने हेतु आपका निर्माण करवाता है। सर इसमें टोटल आपके 363 या 365 सर आपकी क्या आ जाती है? खिड़कियां सर आपके आ जाती हैं, है ना। 953 सर आपके क्या आ जाते हैं? 953 सर जाली झरोखे आपके आ जाते हैं। बताओ क्या आ जाते हैं जीवड़ो? जाली झरोखे आपके आ जाते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों ये आपके अपन बात करें प्यारे हवा महल जो है, हवा महल आपकी कितना 5 मंजिला इमारत है ना। 5 मंजिला सर आपकी क्या है? इमारत सर आपके आ जाती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया फर्स्ट मंजिल आपके सरद या प्रताप मंदिर है ना, प्रताप मंदिर है। सर्दी लगी तो प्रताप आया, फिर मैंने क्या कहा? प्रताप आया तो काम बड़ा विचित्र हुआ, है ना, विचित्र मंदिर है। और फिर प्यारे काम बड़ा विचित्र हुआ, मानो रतन सा मिल गया हो, यानी रत्न मंदिर है ना, रत्न मंदिर है। और फिर मैंने कहा रत्न मिल गया मतलब आपके प्रकाश वाला मामला हुआ है ना, गर्माहट हुई है तो प्रकाश मंदिर है। और पर गर्मी लगी है तो फिर आपको पता है किसकी जरूरत पड़ती है? हवा की, तो हवा मंदिर है। ये आपके 5 मंजिल आपके सामने है। तो यहां पर प्यारे हवा महल का वास्तुकार आपसे पूछा गया है, तो वास्तुकार सर आपके कौन है? उस्ताद लालचंद है। इसके अलावा प्यारे हवा महल की अगर बात करूं तो हवा महल प्यारे इसे 1968 में सर आपकी किसका दर्जा दिया गया? सर संरक्षित इमारत का दर्जा, संरक्षित इमारत का आपके क्या दिया जाता है? दर्जा सर आपके दिया जाता है। सर इसे आपके 1983 के अंदर सर आपके किसका, मैं यूं कहूं संग्रहालय का आपके दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है जीवड़ो? संग्रहालय का आपके दर्जा जो है वो आपके दिया जाता है। एक एडवर्ड ओनार्ड एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उन्होंने आपके इसी हवा महल के बारे में कहा है कि इतनी सुंदर इमारत तो आपके अलादीन का चिराग भी आपके नहीं बना सकता, और ये बिना नींव की इमारत है। किसे? बिना नींव की इमारत। और 87 डिग्री के कोण पर प्यारे आपकी झुकी हुई पिरामिड आकृति या भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आपकी आकृति, और भगवान राधा और कृष्ण को समर्पित इमारत। और कर्नल टोड इसी को कहते हैं, ये तो आपके कृष्ण के मुकुट है, ये तो कृष्ण का आपके क्या है? मुकुट है। ये आपको ध्यान रखना है। के खिलाड़ी को चाय का बोल दो सर 6 बज गए, चाय आज क्लास शुरू होते ही आ गई थी, है ना। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, छित्तर पैलेस की बात कर रहा हूं। सभी साथी बताएं, छित्तर पैलेस के नाम से सर आपके किसे जाना जाता है? छित्तर पैलेस के नाम से। मैं बुलाऊं और आप कहीं और बोलते हो। अरे वाह संजय त्रिवेदी, क्या तू कैसी भी हो सीगी? अरे खत्म होएडा, पढ़ ले, हाँ पढ़ ले वह पढ़ ले की अनजानी को नहीं बात में। हाँ इतनी तेरे में नहीं दम है नहीं यहाँ, मतलब यहाँ छोरिया बात करने को घणो शौक है, तो बेटा तन थाड़ बाप पर विश्वास रखना चाहिए। और मन पूरी उम्मीद है कि थाड़ बापू थारो ब्याह करसी, बे आपरी नाक कौन कटन दे, है ना, बे तारो ब्याह करसी। और फिर भी तो नहीं लगे कि भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, तो बेटा खुद लुगाई संभाल ली ढंगू बीती बहुत है ना। खुद लुगाई की केयर कर लीजियो, बिन गालियां मत काट जो, है आज यहाँ कह बीरा सारा नखरा उठा लीजियो, बीरी भरपाई कर दीजियो, थारा टाबरा टिंगरा पाल लीजियो, पोस्ट लीजियो, बान पढ़ा दीजियो, लिखा दीजियो। इतो भी कर लेगो तो भी मैं मान लूंगा कि तू बहुत सफल इंसान है ना। बाकी ए बेटा अटे आगे छोरियां बातें करनी, ए लुच्ची हरकत में, ए जगह टपोरी टाइप का आदमी ने जगह जमा खत्म हो, जगह फैमिली बैकग्राउंड भी इसो ही हुआ, बे आदमी करे ऐसा काम, है ना। हाँ राम राम भाई, राम राम टीलिया, राधे राधे भाई, आरती प्रजापति। चलो भाई छित्तर पैलेस की बात करें सर, छित्तर पैलेस आपकी कौन सा है? ये उमेद भवन पैलेस है बेटा, है ना, उमेद भवन पैलेस है। और इस उमेद भवन पैलेस की अगर बात करूं सर तो इसका ये है कहां पर सर? जोधपुर के अंदर है। ये कहां पर सर? जोधपुर में है। इसका निर्माण सर आपके कौन करवाते हैं? इसका निर्माण आपको ध्यान रखना है 1928 से लेकर के 1941, है ना, कई जगह 43 भी लिखा हुआ है, तो इस दौरान आपके इसका निर्माण होता है। और एक बात ध्यान रखना, कौन करवाते हैं सर? महाराजा उमेद सिंह, है ना, महाराजा उमेद सिंह सर जो है वो महाराजा उमेद सिंह इसका आपके निर्माण करवाते हैं। और ध्यान रखना अकाल राहत कार्यों के दौरान,
अकाल राहत है, अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित पहला महल, अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित पहला महल जो है प्यास्टियों, वो भी आपके कौन सा है, निर्मित पहला महल भी आपके उम्मेद भवन पैलेस है। इसके अलावा प्यास्टियों एक बात और ध्यान रखना, उम्मेद भवन पैलेस की बात करें तो ये विश्व का सबसे रिहायशी महल है, और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, विश्व का सबसे बड़ा आपके क्या प्यास्टियों, रिहायशी महल है, रिहायशी महल, ये भी आपको ध्यान रखना, रिहायशी महल आपके आ जाता है। सर इसके अंदर आपकी कुल जो है वो आपके 347 कमरे हैं भाई, बताओ कितने कमरे हैं, 347 कमरे प्यास्टियों आपके आ जाते हैं। और ये उम्मेद भवन पैलेस प्यास्टियों 3 भागों में विभाजित है, बताओ कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में सर आपके क्या है, विभाजित आपके आ जाता है। इसका जो पहला भाग है प्यास्टियों, है ना, इसका भाग नंबर 1, इसके अंदर प्यास्टियों आपकी घड़ियों का संग्रहालय संचालित है, बताओ किसका संग्रहालय है सर, है ना, इसमें आपकी घड़ियों का संग्रहालय आपके संचालित है, क्या भाई, संग्रहालय, है ना, संग्रहालय आपके संचालित है। और नंबर 2 जो आपके भाग है प्यास्टियों, इसमें होटल ताज का समूह संचालित है, बताओ किसका सर, होटल ताज, होटल ताज का समूह जो है प्यास्टियों वो आपके समूह संचालित है, समूह संचालित है। और सर इसका जो भाग नंबर 3 है सर, इसमें आपके मारवाड़ राज परिवार का निवास स्थल है, बताओ क्या है सर, मारवाड़ राज परिवार जो है प्यास्टियों, इस राज परिवार का आपके क्या है, राज परिवार का निवास जो है वो आपके स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राज परिवार का निवास स्थल है सर। तो ये उम्मेद भवन पैलेस, और ये प्यास्टियों आपके जोधपुर के, है ना, जोधपुर के छित्तर पत्थरों से निर्मित है ना, छित्तर पत्थरों से आपके क्या है सर, छित्तर पत्थरों से निर्मित है, छित्तर पत्थरों से निर्मित है, इस कारण सर इसे आपके छित्तर पैलेस के रूप में आपके जाना जाता है। ओके, हाँ क्या सर, मैं थनकाल एक फनी रील भेजी थे, देखी एक तो यार टाइम ही बन मिला नहीं। सुनेरी कोठी आपकी कहां पर अवस्थित है, बताओ, सुनेरी कोठी प्यास्टियों आपकी कहां पर अवस्थित है, बताओ। जितने साथीगण मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि टाबरों लाइक वाला बटन दबा दो, हाँ, हाँ भाई, सुनेरी कोठी की बात करें सर, तो सुनेरी कोठी अपने कहां पर है भाई, तो सर सुनेरी कोठी है आपके टोंक के अंदर, बताओ जीडो कहां पर आ जाती है सर, सुनेरी कोठी आपके आ जाती है टोंक के अंदर। देखिए भाई, सुनेरी कोठी, इसका निर्माण जो है प्यास्टियों, है ना, इसका निर्माण जो है प्यास्टियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक आपके किसने करवाया, तो प्रारंभिक निर्माण करवाया था सर वजीरुद्दौला ने, बताओ किसने करवाया था, वजीरुद्दौला प्यास्टियों आपके करवाता है। जबकि प्यास्टियों इसका निर्माण पूर्ण कौन करवाता है, पूर्ण सर 1870 ईस्वी के अंदर इब्राहिम अली खान, बताओ कौन करवाता है प्यास्टियों, इब्राहिम अली खान, है ना, इब्राहिम अली खान जो है प्यास्टियों, इब्राहिम अली खान ये आपके क्या करवाता है, निर्माण सर आपके पूर्ण करवाता है। इसके अलावा प्यास्टियों यह जो आपके सुनहरी कोठी है, सुनहरी कोठी ये प्यास्टियों आपकी सोने चांदी, है ना, सोने की छत नक्काशी हेतु आपके क्या है सर, छत नक्काशी हेतु आपके क्या है, छत नक्काशी हेतु सर आपके क्या है, छत नक्काशी हेतु विशेष प्रसिद्ध इमारत है, बताओ क्या सर, विशेष प्रसिद्ध आपकी इमारत है, विशेष प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुनहरी कोठी ध्यान रखना, इसके अंदर प्यास्टियों आपके क्या बना हुआ है, इसके अंदर मुबारक महल बना हुआ है, इसके अंदर सर आपके कौन सा महल बना हुआ है, मुबारक महल प्यास्टियों आपके बना हुआ है, इसके अंदर आपके कौन सा है, मुबारक महल है सर। और ये जो मुबारक महल है प्यास्टियों, इसका निर्माण आपके कौन करवाता है सर, इसका निर्माण वजीरुद्दौला करवाता है, बताओ कौन करवाता है सर, वजीरुद्दौला आपके करवाता है। और यह प्यास्टियों पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है ना, पूर्णतः सर आपके किसमें निर्मित है, पूर्णतः सर आपके मुस्लिम शैली में, पूर्णतः मुस्लिम शैली में सर आपके क्या है, मुस्लिम शैली में आपके निर्मित है। और एक खास बात आपको बताऊं,
बकरा ईद के अवसर पर, है ना, बकरा ईद के अवसर पर प्रश्न यहां पर आपके क्या था, बकरा ईद के अवसर पर प्रश्न ऊंट की कुर्बानी, है ना, ऊंट की कुर्बानी जो है प्रश्न वह ऊंट की कुर्बानी आपके दी जाती थी। कहां पर दी जाती थी, तो सर यहां पर आपके ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में आपके, है ना, वर्तमान में 2014 से सर आपके क्या है, 2014 से आपके रोक है किसके ऊपर सर, ऊंट की कुर्बानी पर। क्यों सर रोक क्यों है, क्योंकि 2014 में आप सबको पता है कि घरेलू श्रेणी के अंदर आपके जो है ऊंट को आपके क्या दे दिया गया था, राज्य पशु का सर आपके दर्जा जो है वह आपके दे दिया गया था। बताओ किसका दर्जा दे दिया गया था, राज्य पशु का आपके दर्जा जो है वो आपके दिया गया था भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न सर, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। बताओ चित्रकला स्कूलों और उनकी शैलियों के अकॉर्डिंग सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताओ। सर मारवाड़ स्कूल आपके इसके दिन किशनगढ़ और नागौर शैली है, मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैली है, ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर शैली है। ये रहा गलत। हाँ भाई ये गलत है सर, ढूंढाड़ के अधीन प्रश्न आपके जयपुर है ना, जयपुर है, आमेर है, शेखावाटी है, उनियारा है ना, उनियारा चित्रशैली है। ये सब आपकी किसके अधीन आती है, ढूंढाड़ स्कूल के अधीन। हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी शैलियां आपकी आती है, इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। हाँ भाई निकी गोदारा स्वागत, अभिनंदन, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न है सर, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। बताओ झालावाड़ शैली, एक बात तो झालावाड़ आपके कौन से क्षेत्र में आता है सर, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। बताओ कौन से क्षेत्र में आता है सर, हाड़ौती क्षेत्र में आपके आता है। हाड़ौती में सर आपकी कौन कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा और आपके झालावाड़, ये चारों जिले आपके आते हैं। यहां पर कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासत थी, 12 आपकी रियासत नहीं थी, लेकिन सर है तो कहां पर, हाड़ौती के अंदर है। तो सीधी सी बात है सर, आपके उत्तर भी आपके क्या हो जाएगा, हाड़ौती स्कूल। देखिए एक व्यक्ति था सर आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी का नाम आपने सुना होगा। इसकी प्रश्न 1916 ईस्वी की एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, बताओ कौन सी है, राजपूत पेंटिंग्स। और इस राजपूत पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं प्रश्नों, तो इसमें आपके जो है ना राजस्थानी चित्र शैलियों का आपके क्या है, राजस्थान की चित्र शैलियों का आपके विभाजन किया गया है ना, राजस्थान की चित्र शैलियों का सर आपके क्या किया गया है, राजस्थान की चित्र शैलियों का सर विभाजन जो है वो आपके किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विभाजन आपके किया गया है। कहां पर किया गया है सर, तो ये आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के अंदर सर आपके क्या किया गया है, विभाजन आपके किया गया है। बात क्लियर है प्यारे जोड़ो, अरे बात क्लियर है क्या। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है सिवाय, हाँ भाई एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपकी सभी की सभी ढूंढाड़ के अधीन आती है। बताओ अभी मैंने आपको ढूंढाड़ चित्र शैलियों के अधीन की शैलियां आपकी पढ़ाई थी, यहां पर बताइए देखो जयपुर, आमेर, शेखावाटी, उनियारा। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, बता दो। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, बताओ कौन सी आ गई सर, बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली सर किसका पार्ट है, ये तो हाड़ौती का है सर। ये आपकी किसका पार्ट है सर, हाड़ौती का पार्ट है। किसका है सर, हाड़ौती का आपके पार्ट है ना।
टाइगर ले जाता है कुंती दीदी को उठा के फिर वापस छोड़ जाता है, जाने क्यों। नीतू सिंह टाइगर ले गयो को नहीं आना, टाइगर अगर ले जाता नहीं फिर तो भाई साहब कुंती सागे हो तो वही हो तो फिर कुंती पाछी आ जाती, पोल थोड़ी पड़ी है, लोग भी टाइगर यही कौन गए, टाइगर खा जाऊंगा है ना। आती हैं घेर लिए कि बोल दे। चलो भाई सभी जीवड़े सेशन को लाइक कर दें। किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव में हुआ था? हाँ भाई कौन से ऐसे लोक देवता जिनका जन्म प्यारस्टियों आपके उंडू कश्मीर गांव में हुआ था, बताओ। उंडू कश्मीर गांव, आपने थोड़े दिन पहले मोदी जी के एक भाषण सुना होगा। हाँ अरे मोदी जी के एक भाषण सुना होगा। मोदी जी आए थे अपने विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर जब हुए थे तो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ प्रचार करने, और आए और कहा कौन कहता है कि हमारे राजस्थान का संबंध कश्मीर से नहीं है, हमारे बाबू साहब रामसा पीर जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था, अब उनको कौन समझाए रहे ये कश्मीर वो वाला कश्मीर नहीं है, ये हमारा उंडू कश्मीर है, अरे ये बाड़मेर जिले में पड़ता है। मोदी जी लपेट लपेट के इतनी भी मत फेंको, है ना। उंडू कश्मीर गांव प्यारस्टियों आपकी कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। और बाड़मेर में भी प्यारस्टियों कौन सी तहसील है? शिव तहसील है। शिव से विधायक के प्यारस्टियों रविंद्र सिंह भाटी, नाम तो सुना ही होगा, ठरको, हमारे रावत साहब भाटी रोड ठरको, सुना कि नहीं सुना? है अरे सुना था क्या? इतिहासकार यो मोदी सिंह है। चलो भाई यहां पर रामसा पीर का जन्म प्यारे साथियों आपके जो है वो भादेवारी दूज चाननी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, और प्यारे विक्रमी संवत 1405 या फिर आपके 1409 को सर आपके जन्म होता है। और वैसे सर सन 1348 या फिर 1352 ईस्वी के अंदर सर आपके इनका जन्म जो है वो उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील जिला बाड़मेर के अंदर प्यारस्टियों आपके इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म आपके होता है प्यारस्टियों ये भादवा की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और इनके पिताजी का नाम बताओ क्या था? अरे खम्मा खम्मा हो मारे रूणी चेरा धनिया, सुना है क्या? अज्जे माल जीरा कमरा थे तो अज्जे माल जीरा कमरा थे तो मेणा देरा लाल, मेणा देरा लाल, और रानी ने तलरा बरतारे मारो हेलो, ओ मारो हेलो सुनो नी रामा पीरे। हाँ चलो भाई तो ये आपकी नेतल दे इनकी आपकी पत्नी। तो यहां पर आपके कौन से? राम सापीर, बताओ कौन है? राम सापीर है प्यारस्टियों। अब देखिए रामदेव जी, है ना, रामदेव जी की अगर बात करूं प्यारस्टियों, रामदेव जी इन्हें सर आपके रामसा पीर, है ना, इन्हीं को आपके क्या कहा जाता है? रामसा पीर। मुस्लिम प्यारस्टियों इन्हें आपके क्या कहते हैं? मुस्लिम इन्हें रामसा पीर आपके कहते हैं। रामदेव जी को सर सांप्रदायिक सद्भावना के, है ना, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता आपके कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता जो है, सद्भावना के देवता प्यारस्टियों ने आपके कहा जाता है। रामदेव जी की अगर मैं बात करूं प्यारस्टियों रामदेव जी की, तो इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। बताओ किसका? भगवान कृष्ण, द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण के अवतारी प्यारस्टियों इनको आपके माना जाता है, अवतारी माना जाता है। इन्हें सर अर्जुन का वंशज आपके कहा जाता है। बताओ इन्हें आपके क्या कहा जाता है? अर्जुन के वंशज प्यारस्टियों इन्हें आपके कहा जाता है। और इनका प्यारस्टियों वाहन आपके क्या जाता है? तो इनका वाहन है प्यारस्टियों हो लीलो लीलो घोड़ो बाबा राम साहा पीर रो, लीला घोड़ा जिसका नाम था प्यारस्टियों आपके रेवंत। बताओ क्या था? रेवंत नाम था, रेवंत नाम था प्यारस्टियों किसका? तो ये आपके रामदेव जी के वाहन। रामदेव जी की दो बहनें लाच्छा और सुगना, है ना, लाच्छा रे सुगना उतारे हररी आरती, अरे हर जीरे भाटी चंवर डोले, सुना क्या? हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा 3 मित्र या सहयोगी आपके राम सपीर के हुआ करते थे। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं सर। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय आपके लोक देवता के संदर्भ में है? बताओ बताओ सभी के सभी।